हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। एक बार मैं फिर से हाजिर हूं। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का जो एग्ज़ाम है, हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 15-16 अक्टूबर का, उस सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3rd लेके हाजिर हूँ। और हम लोग देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि मैंने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं और कितने रॉन्ग हैं, और हम लोग उसमें और इम्प्रूव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ए ऑप्शन है 343 से 351 तक, बी ऑप्शन 351 से 363 तक, सी ऑप्शन 363 से 375 तक, और डी ऑप्शन 375 से 383 तक। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो 343 से लेकर 351 तक हमारी जो राजभाषा हिंदी है उससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो सभी उल्लेखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में डा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में ड का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ए ऑप्शन ध, वी, ढ, सी, ट, और डी है उ। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो उ होगा, कि हिंदी वर्णमाला में जो ड का क्रम आता है शब्दकोश में, जो हिंदी शब्दकोश है उसमें, वर्णमाला की बात नहीं हो रही दोस्तों, हिंदी जो शब्दकोश है अर्थात डिक्शनरी जो होती है उसमें जो ड का क्रम है वो उ वर्ण के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए निकृष्ट, बी अटारी, सी गहरा, डी तीरना। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो निकृष्ट होगा। निकृष्ट जो है वो आपका एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, यह रास्ता दुर्गम है। दुर्गम लिखा है दोस्तों, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। दुर्गम को शुद्ध लिखिए, अर्थात ये दुर्गम जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, इसको आपको सत्य करना है कि शुद्ध रूप में कैसे होगा। तो ए ऑप्शन इन्होंने दिया दुर्गम, बी दिया है दुग्रम, सी दिया दुर्गम, डी दिया है दुर्गम। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो आपका होगा दुर्गम, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ए ऑप्शन इक, वी उक, सी ई, डी ऑप्शन आ। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी ऑप्शन, सत का सती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन पावक, बी अभ्युदय, सी मतैक्य, डी महर्षि। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी होगा महर्षि। कैसे बनेगा, महा लिखेंगे प्लस ऋषि महर्षि, ये आ और ये ऋष मिलकर के दोनों क्या हो जाएंगे, अर हो जाते हैं। ये आपका यहां पर क्या हो गया, आपका गुण संधि का उदाहरण हो गया महर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। ए नेतिन, बी नेता, सी नेतायन, डी नेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो नेता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज बहुत पानी गिरा, कैसा वाक्य है। आज बहुत पानी गिरा, कितना पानी गिरा, बहुत पानी गिरा, जोर दिया जा रहा है वाक्य पे। तो ए उपवाक्य है या संयुक्त वाक्य है, सी सरल वाक्य है, डी मिश्र वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य है दोस्तों, तो ये एक प्रकार से सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युयुत्स का अर्थ क्या है। ए युद्ध की इच्छा, बी युद्ध की इच्छा रखने वाला, सी दूसरों को रुलाने वाला, डी युद्ध में असर होने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है युद्ध की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य का विलोम शब्द कौन सा है। नंबर 10 क्वेश्चन है, पाश्चात्य का विलोम शब्द कौन सा है। ए प्रत्यक्ष, बी प्राची, सी पौर्वात्य, डी प्रतीचि। तो इसका पौर्वात्य होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तन्य का पर्यायवाची क्या है। 11th क्वेश्चन, स्तन्य का पर्यायवाची क्या है। ए खीर, वी कौंद, सी दूध, और डी पेय। तो इसका जो राइट आंसर है वो दूध होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको अशुद्धि छांटनी है। क्वेश्चन देखिए कि दिए गए प्रश्न में
वाक्यांश को ए, बी, सी और डी में व्यक्त किया गया है। वाक्य की जिस खंड में अशुद्धि है उसको आपको छांट के लिखना है। क्वेश्चन दिया है ए ऑप्शन में यायावरी का सुख इसी में है। बी ऑप्शन में लिखा है कि आप निकलते हैं किसी। सी में लिया है एक जगह की खोज में। और सम्मुख डी ऑप्शन है गिर जाती है कोई दूसरी ही जगह। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोगों को कमेंट करना है क्या होगा, यानी ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसमें भी मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माथा ठनकना का क्या अर्थ है? सिर दर्द होना, या नुकसान होना, या शक हो जाना, या डी उदास हो जाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, शक हो जाना। नेक्स्ट, परमेश्वर में कौन सा समास है? ए अव्ययभाव समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष समास। तो इसका जो समास होगा वो कर्मधारय समास होगा परमेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी एमक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर बहुछाए, लगातार ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए यहां पर हम कहेंगे कि ये अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। व्यंग लेखक सामाजिक ... पर तीखा प्रहार करता है, किस पर? अनुरूपता पर, या विद्रूपता पर, या संगति पर, या अभिरामता पर। तो यहां पर विद्रूपता होगा आंसर, विद्रूपता फिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों का उचित क्रम में चयन कीजिए। संक्षेपतः कहा जा सकता है कि, या में लिखा है अनायासी मानव जीवन की सर्वोपयोगी। र सरस साधन काव्य ही है जिसका। ला चारों पदार्थों की प्राप्ति का सुलभ तथा अनुशीलन करने पर अल्प बुद्धि वाले प्राणी भी वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। आपको यहाँ चूज करना है। ए में दिखा है यर लव, बी दिया ल र यव, सी में है व ल र य, डी में है ल र व य। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप हम लोग मिलाते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले लगाएंगे, ये हो गया आपका चारों पदार्थों की प्राप्ति का सुलभ तथा इसके बाद देखिए क्या मिलेगा। दूसरा नंबर इसे दे देते हैं, सरस साधन काव्य ही है जिसका अनुशीलन करने पर अनायास ही मानव जीवन की सर्वोपयोगी वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा आपका? क्या हमने मिलाया था अभी? ला मिलाया था, ला र और व, ल र व, अर्थात डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहां द्रष्टव्य होता है? ए उपनिषद, बी महाभारत, सी ऋग्वेद और डी रामायण। तो ऋग्वेद में संस्कृत का प्राचीनतम रूप द्रष्टव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रखर शब्द क्या है? ए विशेषण है, बी संज्ञा है, सी प्रविशेषण है, डी क्रिया विशेषण है। तो प्रखर शब्द क्या है आप लोग कमेंट करें, बताएं हमें। तो ये एक प्रकार से विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कौन सी है? दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कौन सी है? ए हिंदी भाषा मंच, बी गांधी स्मारक संस्थान, डी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, डी दक्षिण साहित्य परिषद। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी दृष्टि में काव्य केवल आनंद का ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक उन्नयन का भी साधन है? ए मैथ्यू अर्नाल्ड, बी टी एस इलियट, सी लोंगिनुस और डी आई ए रिचर्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैथ्यू अर्नाल्ड के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि वाल्मीकि कृत रामायण एवं व्यास कृत महाभारत किस भाषा में ये लिखे गए थे?
तो ए ऑप्शन है आपका प्राकृत, बी अपभ्रंश, सी पाली और डी ऑप्शन है संस्कृत। अर्थात ये राइट आंसर जो इसका है वो संस्कृत है, संस्कृत भाषा में दोनों ग्रंथ लिखे गए। नेक्स्ट, इनमें सरल वाक्य कौन सा है? ए, उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया। बी, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। सी, सुरेश धीरे धीरे लिखता है। डी, सुबह हुई और वह आ गया। तो इसमें जो सरल वाक्य है दोस्तों वो आपका है सुरेश धीरे धीरे लिखता है, ये आपका सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन करना है। प्रत्येक प्रश्न के संभावित जो उत्तर है वो यहाँ पे स्पष्ट लिखे गए। ए में, वी से, सी लिखा है के लिए, डी के। तो प्रत्येक प्रश्न में संभावित होगा या प्रत्येक प्रश्न से होगा या प्रत्येक प्रश्न के लिए होगा या प्रत्येक प्रश्न के होगा। तो राइट आंसर आप लोग बताएं। तो यहां पर जो राइट आंसर दोस्तों वो के है कि प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर दिए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। ए इन्होंने, वी तुम्हें, सी इन्हीं और डी जिन्हें। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है जिन्हें। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।